Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं फॉर्मूला फटाफट और वो भी क्लास 12 के मैथ्स चैप्टर 9 जो कि है अपना डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आपने इसका वन शॉट वीडियो कर लिया है, PYQ सीरीज किया है, रिवीजन रेस किया है, NCERT के सॉल्यूशंस किए हैं। तो अब बस बचता है आपका फॉर्मूला फटाफट। तो जल्दी जल्दी से हम सारे फॉर्मूले इसके रिकॉल करेंगे। तो रेडी हो जाओ अपने पेन एंड पेपर के साथ सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। और ये रहा अपना चैप्टर नंबर 9 जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो चलो देखते हैं सबसे पहले इसमें हमें क्या क्या देखना है। तो हमारे पास सबसे पहले आता है डिफरेंशियल इक्वेशन और इसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है वो? जब भी हमारे पास डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं इन द इक्वेशन, उसे ही हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और वो कैसा डेरिवेटिव होना चाहिए? डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि किस पे डिपेंडेंट होगा? सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। दैट मीन्स जस्ट एग्जाम्पल देखो, यहाँ क्या है? x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स कर रहे हैं, दैट मीन्स हम ले रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और x हो गया अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब भी अपना डी वाई अपॉन डी एक्स या डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस तरह की चीज़ें जो भी अपने डेरिवेटिव्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं अपने इक्वेशंस में, तो उसे ही हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डन। अब इस पे जो क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं वे ऑर्डर एंड डिग्री से। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर दैट मीन्स जो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होगा इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, उसे ही हम बोलते हैं ऑर्डर। ओके, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अब जब डिग्री की बात करते हैं तो इतना ध्यान रखना, डिग्री हमेशा डिफाइंड नहीं होता है। डिग्री तभी डिफाइंड होता है जबकि अपना डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन। ओके, ठीक है। दैट मीन्स सोचो कि अगर साइन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया या लॉग ऑफ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया, तो उस केस में क्या हो गया? ये फंक्शन ऑफ लॉग हो गया, फंक्शन ऑफ साइन हो गया, राइट। दैट मीन्स पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं हुआ इन द डेरिवेटिव, तभी हम क्या करते हैं? उस केस में बोलते हैं डिग्री डिफाइंड नहीं है, बट ऑर्डर डिफाइंड होता है हमेशा। और ऑर्डर वही होगा जो हाईएस्ट अपना ऑर्डर होता है डेरिवेटिव का। डन, ठीक है। अब एक और बात है, डिग्री होती क्या है? अगर डिग्री डिफाइंड है तो हम डिग्री क्या बोलेंगे? जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसका जो भी पावर होगा, दैट मीन्स उसकी जो भी डिग्री होगी, दैट विल बी द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डन। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो कि है यहाँ, वो क्या है कि जब भी अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ओके पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, बट वहाँ पे डेरिवेटिव्स के ऊपर जो पावर है वो रेडिकल्स है या तो फिर फ्रैक्शन है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? सबसे पहले उस रेडिकल्स या पावर्स को हटाते हैं और फिर दैट मीन्स रिमूव करते हैं और फिर हम उसके डिग्री और ऑर्डर की बात करते हैं। ठीक है, तो बस यही है बहुत इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स फ्रैक्शन और रेडिकल से फ्री होना चाहिए अपना डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देख लो कुछ एग्जांपल, यहाँ से और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम फॉर्मूला चेक करते हैं, कैसे लगाते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे क्या है इक्वेशन, आप देख सकते हो कि ऑर्डर क्या है डेरिवेटिव का? 4। यहाँ पे क्या है? ऑर्डर 1। बट यहाँ पावर में देखो 2 और 3 है, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 2 इंटू 3 किया 6, तो यहाँ पे बोल देंगे डिग्री जो है वो 6 होगी, ऑर्डर जो है वो 4 होगा। बट ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो है 4। तो दैट में सबसे पहले तो हम ये लिख देंगे कि ऑर्डर जो है इसका 4 है। ओके, एंड डिग्री क्या होती है? अगर वो डिफाइंड है तो एज वी कैन सी कि डिफाइंड है। अब डिफाइंड है तो उसका पावर होगा, दैट मीन उसकी डिग्री होगी जिसका ऑर्डर ज़्यादा है। तो ऑर्डर किसका है? 4। तो 4 के ऑर्डर में यहाँ पे पावर में क्या है? 2। तो तभी हमारे पास डिग्री क्या हो जाएगी? यहाँ पे 2। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस वन। अब देखो सेम क्वेश्चन को मैंने यहाँ थोड़ा घुमा दिया है, देख के क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पावर में 3 की जगह क्या है? 3/2। दैट मीन्स हमारे पास फ्रैक्शन आ गया। अब हम क्या करेंगे? ऑर्डर तो यहाँ देख ही सकते हो आपके ऑर्डर सेम ही है, तो ऑर्डर हम 4 ही लिखेंगे। बट डिग्री के लिए आप देख सकते हो हमें क्या करना होगा? पहले फ्रैक्शन को रिमूव करना होगा। तो रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो क्या हो जाएगा? यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पे 4। दैट मीन्स यहाँ डिग्री भी क्या आ जाएगी? 4। गॉट इट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डन। अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपना डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स है, भले यहाँ पावर में क्यूब है, बट इज नॉट गोइंग टू चेंज द ऑर्डर। तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो यही है 2, तो वी हैव टू राइट 2। और डिग्री क्या हो जाएगी? डिफाइंड है, एंड दैट्स वाई जो मैक्सिमम ऑर्डर है उसकी पावर में क्या है? 1। तो तभी डिग्री हमारे पास क्या आ गई? 1, ना कि 3। क्लियर? अब देखो इस केस में यहाँ देख सकते हो कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो है और यहाँ पे साइन ऑफ वाई ट्रिपल डैश है, दैट मीन्स डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब है। ठीक है, डी वाई क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब है। तो यहाँ
सॉरी दैट मीन्स d3y/dx³ है, समझ रहे हो ना, y डैश ट्रिपल डैश का मतलब। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर ऑर्डर जो लिखना है, ऑर्डर जो भी हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है y ट्रिपल डैश, दैट मीन्स ऑर्डर हो गया अपना 3। बट टेल मी कि डिग्री यहाँ डिफाइंड है नहीं, बिकॉज ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है डेरिवेटिव्स में, तो हम क्या बोल देंगे, डिग्री नॉट डिफाइंड। डन, ठीक है। अब ये लास्ट एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे ऑर्डर दिख रहा है 2, यहाँ 1 दिख रहा है, बट हियर यू कैन सी यहाँ पे भी ऑर्डर 2 है, बट ये फंक्शन किसके अंदर आ रहा है, लॉग के अंदर, दैट मीन्स पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ ऑर्डर के बारे में तो बात कर सकते हैं आराम से, जो भी मैक्सिमम होगा, तो ऑर्डर यहाँ पे मैक्सिमम 2 है, बट डिग्री नॉट डिफाइंड, सो दैट्स वाई यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइंड है। क्लियर, ठीक है। चलो अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे आता है हमारे पास सबसे पहले सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जब भी कोई भी इक्वेशन अपना डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वही हो गया उसका सोल्यूशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ना। जब भी अपने पास कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो जो हम वैल्यू निकालते हैं उसी को पुट करते हैं ना, तो बस वही, अगर उसे पुट करोगे और डिफरेंशियल इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाएगा, LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा, तो वही है अपना सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डन। अब बात करते हैं जनरल सोल्यूशन की। जनरल सोल्यूशन में क्या होता है, जब भी आप सोल्यूशन निकालोगे तो वहाँ पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो होगा ही होगा, दैट मीन्स C के फॉर्म में, D के फॉर्म में, जिसमें भी लेना है कांस्टेंट विल बी देयर, तभी वो अपना जनरल सोल्यूशन होता है। तो इसलिए यहाँ कांस्टेंट की हम बात करते हैं। और जब बात करते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो देख ही सकते हो वेरी पर्टिकुलर है वो सोल्यूशन के हिसाब से, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हमें वैल्यू देनी पड़ती है जो भी होता है क्वेश्चन में गिवन। तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जो क्वेश्चन में गिवन होता है कंडीशन, हम वहां से उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, दैट मीन्स वो कांस्टेंट फ्री होता है, तभी हम बोलते हैं इसे पर्टिकुलर सोल्यूशन। देख सकते हो ना, फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट। डन। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं अपना सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और जनरली हम डील करते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, आपके पास सिलेबस में जो है इस बार उसी को मैंने लिया है, आपको जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इंक्लूडेड नहीं है सिलेबस में इस बारी, तो इसलिए हमें बस सॉल्व करना है। और सॉल्व भी करने के लिए बस 3 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक होता है अपना वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होता है होमोजीनियस फॉर्म, और तीसरा होता है लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म। करेक्ट, तो इसे ही हमें जज करना होता है कि कौन सा फॉर्म है। ओके, तो एक एक करके सारे टॉपिक्स को, जितने भी अपने टाइप्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, इनको देखते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल आ गया, नाम से समझ में आ ही रहा है कि हमारे पास फंक्शन जो होता है, जब भी अपना dy/dx को हम f(x, y) के फॉर्म में लिखते हैं, और यहाँ पे f(x, y) कुछ नहीं बल्कि 2 फंक्शन के फॉर्म में है, gx इंटू h(y). ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, y को y के साथ, x को x के साथ। तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन निकालना ईजी हो जाता है। यू कैन सी कैसे, dx वाले टर्म को एक साथ रखना है तो dx को लेके जाएंगे gx के साथ, डन। hy को लेके आएंगे dy के साथ, तो dy/hy हो गया। दोनों साइड हम इंटीग्रेट करते हैं और फिर हमारे पास वैल्यू आ जाती है इस तरीके से। जो भी यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे जो आएगा उसी को हम लिख देते हैं। करेक्ट, तो दिस इज द सोल्यूशन। और देख सकते हो C है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, जनरल सोल्यूशन। और अगर इसी C की वैल्यू हम रख देंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो वो हो जाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन। डन। तो वेरिएबल सेपरेबल सबसे ईजीएस्ट फॉर्म होता है। अब चलो आगे, सेकंड जो है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और यहाँ पे बस एक बार आप समझ गए तो फिर बहुत ही ईजी हो गया है। कैसे, जो भी अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए, f(λx) अगर और λy अगर हम रख दे तो वो लैम्डा जो है वो बाहर निकल के आ जाना चाहिए टू द पावर n लेके f(x, y). जस्ट देख लो एग्जाम्पल, f(x, y) अगर 2x - 3y है, तो अगर लैम्डा आप रख भी दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लैम्डा टू द पावर 1 कॉमन ले सकते हैं। करेक्ट, गॉट द आइडिया। सिमिलरली यहाँ देखो cos ऑफ y/x अगर किया, तो अगर यहाँ लैम्डा दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स बेसिकली लैम्डा टू द पावर 0 हो जा रहा है। गॉट द आइडिया। दैट मीन्स जब भी अपना इस फॉर्म में आ जाता है तो मुझे ही बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, वहाँ डेरिवेटिव होना चाहिए। तो बस कैच इतना समझ लो कि कैसे हम समझेंगे, जब भी हम dy/dx को इस तरह से लिख सकते हैं g(y/x) के फॉर्म में, तो वो अपना हो जाता है जो होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हम सबसे पहले पुट करते हैं y = v × x, और फिर आपको पता ही है दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy/dx विल बी नथिंग बट v + x × dv/dx, और वहाँ रख के फिर हम उसको वेरिएबल सेपरेबल के जैसे सॉल्व कर लेते हैं। करेक्ट, तो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस किए हो, तो दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट कि हम होमोजीनियस को कैसे सबसे पहले समझेंगे, और फिर हम उसे क्या करेंगे, वहाँ y = हम vx पुट करेंगे, फिर हम dy/dx की वैल्यू रखेंगे, और फिर वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म से उसे हम इंटीग्रेट करते हैं।
डन। अब लास्ट जो टॉपिक है इसका वो है अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो कैसे समझना है, लीनियर फॉर्म में बहुत ही ईजी है। जब भी अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फॉर्म में होगा dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, जहाँ पे ये p क्या है एंड q क्या है, ये कुछ नहीं बल्कि या तो कांस्टेंट होगा या तो फंक्शन ऑफ x होगा ओनली, अगर dy/dx की हमने बात करी है तो। ठीक है, और यही अगर उल्टा हो गया dx/dy अगर हम ले लेंगे तो वहाँ पे px इक्वल्स टू q होगा और pq क्या हो जाएगा, वो या तो कांस्टेंट होगा या तो फंक्शन ऑफ वहाँ पे y हो जाएगा ओनली। क्लियर, गॉट द आइडिया। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे देख सकते हो एग्जांपल dy/dx प्लस y इक्वल्स टू साइन x है, तो y के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, नथिंग बट यहाँ पे 1। करेक्ट, तो 1 क्या है, कांस्टेंट, तो देख सकते हो ना कि या तो कांस्टेंट होना चाहिए फंक्शन ऑफ x, और यहाँ q की जगह पे क्या है साइन x, तो ये क्या है फंक्शन ऑफ x ओनली। क्लियर, तो बस इसी तरह से हम सबसे पहले जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो डिफरेंट फॉर्म में होता है, तो पहले हम उसे लिखते हैं प्रॉपर फॉर्म में और फिर हम चेक करते हैं कि p क्या है q क्या है, उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। क्लियर, तो यू कैन सी अगेन यहाँ पे क्या हो जा रहा है p 1/x, तो क्या हो गया फंक्शन ऑफ x ओनली। यहाँ q क्या है e⁻x, तो फंक्शन ऑफ x ओनली। अगेन जस्ट सी हियर y/x log x है, तो क्या हो जाएगा अपना यहाँ 1/x इंटू log x क्या है फंक्शन ऑफ x ओनली। करेक्ट, दैट इज p एंड q क्या है 1/x। गॉट द आइडिया, यस। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एक बार हमने समझ लिया कि वो है अपना लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हम इस फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, और वो होता क्या है, जब अपना dy/dx का फॉर्म है तो वो हो जाता है e⁻इंटीग्रेशन ऑफ p dx, दैट मीन्स जो भी यहाँ पे है उसका हम इंटीग्रेशन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, ये हो गया अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया फिर हम सोल्यूशन लिखेंगे और वो क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू dx प्लस c। करेक्ट, दैट मीन्स ये c एक्चुअली कहाँ से आता है, दोनों साइड जब आप इंटीग्रेट करके लिखते हो तो फाइनली यू हैव टू राइट वन कॉन्स्टेंट c। ओके, अगर कंडीशन गिवन नहीं है तो, अदरवाइज यू हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन, दैट मीन्स c की वैल्यू लिखनी होती है। डन, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। ओके, अब यही अगर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो मैंने बताया था dx/dy प्लस px इक्वल्स टू q के फॉर्म में आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जस्ट उल्टा यहाँ पे भी सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे, p एंड q को समझेंगे कि क्या है, और फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या करेंगे, e⁻p तो रखेंगे बट हमें किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, dy के रिस्पेक्ट में। डन, और सोल्यूशन क्या हो जाएगा, वहाँ हम y इंटू करते थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। क्लियर, अंडरस्टूड। तो बस यही सारे इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसको तुम अच्छे से कर लो तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस तो एकदम श्योर है। ओके, और इसके साथ ही अपने डिफरेंशियल इक्वेशन का ये चैप्टर होता है यहाँ पे फिनिश। हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्न फ्री है पर बेस्ट है।